हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीएम क्लासिक में। तो आज हिंदी की सेकंड क्लास में लेकर आया हूँ। ये 5-5 मिनट की जो वीडियो है ये मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो यकीन मानना कि ये जो भी यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, बीएसएफ और जिसमें हिंदी आती है अन्य एग्जामों में, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। 5-5 मिनट की वीडियो लाने का मेरा एक मकसद है कि ज़्यादा टाइम आपका खराब ना हो, जो भी टाइम है वो आपका बचा रहे और भी तुम प्रैक्टिस सेट जो भी है वो करते रहें। बाकी जो हिंदी है, हिंदी की टेंशन मुझ पे छोड़िए, मैं आपकी हिंदी पूरी करा दूंगा। बाकी और भी सब्जेक्ट है वो आपके चालू होने वाले हैं। तो आज जो सेकंड क्लास है हमारी, तो पार्ट 2, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। देखिए, हमारे भारत में क्या है, राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा कोई सी भी नहीं होती है, राजभाषा होती है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी है हमारी। कौन है राजभाषा? हिंदी। उसके बाद उपभाषाएं। उपभाषाएं कितनी होती है? 5 होती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि उपभाषाएं कितनी होती है? 5 होती हैं। तो उपभाषाएं कितनी होती है? 5 होती है। बोलियां कितनी होती हैं? बोलियां 17 होती हैं। ये सीधा सीधा जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ, ये सीधा सीधा एग्जाम में आपके आएगा। जो बोलियां होती है वो 17 होती है। कभी कभी क्या होता है बोलियों में, वो 17 या 18 ऑप्शन में दो देख रखता है। जैसे मैंने आप लिख रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, 17 बोलियां या 18 बोलियां। अगर दोनों में आ रहे हैं, 17 ऑप्शन में भी 18 में भी है, तो आप लोग 17 करके आओगे, 18 नहीं करके आओगे। अगर 17 ना हो तो आप 18 करके आओगे। अगर 18 भी 17 भी तो 17 आपको टिक करके आना है। उसके बाद उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार जो हमारा सेशन है वो थोड़ा और आगे चल रहा है। जिस प्रकार देखिए, राजस्थानी उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां आती है वो 4 बोलियां आती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी है? जयपुरी है, मालवी है, मारवाड़ी है और मेवाती। कौन कौन सी? जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती। तो क्या है ये? जयपुरी को ही क्या बोलते हैं? ढूंढारी और हड़ौती बोलते हैं। जयपुरी के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं? ढूंढारी और हड़ौती हैं। कौन कौन से नाम है? ढूंढारी और हड़ौती। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। आगे बिहारी। बिहारी उपभाषा में 3 बोलियां आती हैं। बिहारी उपभाषा में कितनी बोलियां आती है? 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? जैसे मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी है, मग बिहारी मग में भोज करे। तो क्या है? बिहारी मग में भोज करे। तो बिहारी मग में भोज करे तो क्या है? मग से क्या बन गया? मग से क्या बन गया? मग से बन गया मगही। मैं से क्या बन गया? मैं से बन गया मैथिली। भो से क्या बन गया? भोजपुरी। तो क्या है? बिहारी मग में भोज करे, बिहारी मग में भोज करे। बिहारी से क्या है? बिहारी उपभाषा। मग से क्या है? मगही। मैं से क्या है? मैथिली। भो से क्या है? भोजपुरी। तो इसके अंदर 3 बोलियां आती हैं। आगे है पश्चिमी उपभाषा। पश्चिमी उपभाषा के अंदर 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी हैं? कब, कब, है। तो क्या है? कब, कब, है। तो के से क्या बनता है? कौरवी। बी से क्या बनता है? ब्रजभाषा। ऐसे ही के से बनता है कन्नौजी। डी से क्या बनता है? बुंदेली। और एस से बनता है हरियाणवी। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या है, आजकल का जो पैटर्न है वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कौरवी उप जो बोली है, कौरवी बोली है, उसके अन्य नाम है आकार बहुला। क्या है? आकार बहुला जो बोली है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है कौरवी बोली को। आकार बहुला किसको बोला जाता है? कौरवी बोली को बोला जाता है। ऐसे ही कौरवी बोली को और एक नाम से जानते हैं, वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली और आकार बहुला ये बोला जाता है कौरवी बोली को। आगे क्या है? हरियाणवी बोली। तो हरियाणवी बोली को क्या बोला जाता है? औकार बहुला। क्या बोला जाता है? औकार बहुला। ऐसे ही आगे जो है वो क्या है? पूर्वी उपभाषा। पूर्वी उपभाषा के अंदर 3 बोली आती है। ऐसे क्या होता है, जो पश्चिमी उपभाषा है उसके अंदर 5 बोलियां आती हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
तो पूर्वी उपभाषा क्या है, इसके अंदर 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी आती है? ए बी सी। ए से क्या बन गया? अवधी। बी से क्या बन गया? बघेली। सी से क्या बन गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी ये बोलियां है जो कि पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आती है। आगे है पहाड़ी उपभाषा, इसके अंदर 2 आती है, वैसे किसी किसी किताब में 3 भी लिख रखा है। कौन कौन सी है बताऊंगा। कुमाऊनी, उसके बाद क्या है? गढ़वाली। ये 2 बोलियां आती है। एक आती है खस। देखो, जो खस बोली है वो खस बोली नहीं, जबकि एक अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश एक पहाड़ी एरिया में है, जो कि पहाड़ी एरिया से जो बोली है पहाड़ी एरिया में, उसको वो विकसित करता है खस अपभ्रंश। इसीलिए क्या है, मेरे हिसाब से वो बोली नहीं है, वो एक अपभ्रंश है। अगर तुम करना चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना जो भी है। तीसरी बोली लिखना चाहते हो तो लिख लेना खस। बाकी देखो, 5-5 मिनट की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मुझे भी पता है कि बच्चा देखेगा और निकाल देगा कि हाँ ये 5-5 की वीडियो मिनट की वीडियो को लेके आ रहा है, कर क्या रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरे आसपास इतने संसाधन अच्छे नहीं है कि एक व्हाइट बोर्ड है और इस पे लिख कर दे रहा हूँ, बाकी आपको अच्छा सा बैकग्राउंड भी ना लग रहा हो। तो आने वाले समय में अगर सब ठीक रहा तो चलता ही रहेगा, आप कोशिश करते रहेंगे, हार तो माननी नहीं है। क्योंकि जब उन बच्चों के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो और भी आगे करेंगे। बाकी टेंशन ना लो, आप लोगों के हिंदी में कराऊंगा। बाकी रीडिंग, मैथ्स और जीके, यूपी जीके और टीचर आने वाले हैं, जल्दी आएंगे। तो आप लोगों के लिए जय हिंद।